हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है जी आप सभी का हमारे आज के इस ब्लॉग में, ब्लॉग विद सिन्हा फैमिली पे। मैं हूं कृति, आप सबकी अपनी दोस्त और इस चैनल की होस्ट, और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, मॉर्निंग का टाइम है और साथ ही साथ आज है तीज का नहा खा। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ देखिए, उनको कंघी किया है बट पीछे का कंघी नहीं हो पाया तो मैं कर दे रही हूँ, और बहुत लेट हो रहा है तो नाश्ता वगैरह मैंने बना के रख दे दिया है। लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ दोनों बच्चों का। मैं अपने कैमरे पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ कि कैमरा मेरा सही चल रहा है या नहीं। सो चलिए, बच्चों को पहले स्कूल छोड़ना है। हो गया बेटा। एक गुग्गू का लंच रखा हुआ है, गुल्लू अपने बैग में डाल चुका है। क्या हुआ गाइस, गुग्गू को अभी दिखा नहीं सकते हैं। सो गाइस, वहाँ देखिए गुल्लू जा रहा है, बहुत लेट हो गया है तो अकेले जा रहा है आज। गुग्गू नहीं जा रहा है, अभी चला गया। देखिए अपने पापा के साथ जा रहा है। और मैं नहीं गई आज छोड़ने क्योंकि गुग्गू घर पे ही है। भाई मुझे तो बरसात में इतनी डर लगती है ना, मैं सूर्य ऐप को एकदम ऐसे लॉक करके रखती हूँ ताकि, बट बहुत सारा वीडियो सामने आता है कि सूज में सांप बैठ गया, तो ये हो गया वो हो गया। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो मैं सब बंद करके रखती हूँ। दिखा दो, देखिए कैसे अभी हाल हुआ है। कल बेडशीट धोए थे, सूख चुका है, अभी लगाऊंगी। ऐसे तो दूसरा बेडशीट था बट वो थोड़ा लाइट कलर ज़्यादा था तो मैं नहीं लगाई। यहाँ इतने सारे मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं तो वो भी कर लेंगे आज। सो गाइज, मैं ये बोल रही थी कि आज है तीज का नहाखा। दूध पहले पियो। तो तीज के नहाखा में मैं बोल रही थी कि आप लोग ये कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग तीज पूजा कितने बजे कर रहे हैं। मैंने ऐसे गूगल किया तो उसमें दे रहा था कि मॉर्निंग के 8:25 या कुछ तक पूजा करना है, या 8:31 तक। गाइस, जितना मॉर्निंग में सुबह नहीं हो पाएगा पूजा, जहाँ तक मुझे लगता है। कैसे हो पाएगा? सुबह तो इन लोगों का स्कूल ही भेजना होता है और उद्या तिथि का पूरा दिन रहता है, तो देखते हैं कब करूँगी। वैसे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके घर में आप करते होंगे या फिर मम्मी करती होंगी, दीदी करती होंगी, कि कोई लोग तो होंगे जो करते होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ पूजा का टाइमिंग क्या है और कब पूजा करिएगा। मैं तो अभी घर पे बात ही नहीं की हूँ मम्मी से, और मेरी सासू माँ तीज नहीं करती हैं, वो बस जितिया करती हैं। क्योंकि एक हमारे यहाँ बिहार में ना, एक एज हो जाने के बाद लोग सारे पूजा को छोड़ देते हैं बट जितिया नहीं छोड़ते हैं। वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए बट जितिया करना नहीं छोड़ते हैं। तो मम्मी तीज नहीं रखती हैं, बस जितिया करती हैं अभी भी। और मेरी दादी भी जितिया करती थी। मेरी दादी जितिया वाले दिन ही एक्सपायर कर गई थी। जितिया पूजा की हुई थी और शाम में ब्रश करने का जब टाइम होता है ना, पूजा से पहले लोग ब्रश करके नहाते धोआते हैं ना, तो वो ब्रश करते करते ही एक्सपायर कर गई थी। आंगन था, आंगन के पास बैठ के या ब्रश कर रही थी, वहीं पे गिर गई और उसी टाइम एक्सपायर कर गई थी मेरी दादी। तो हमारे यहाँ उस टाइम से जितिया पूजा नहीं जाता है, बस मम्मी लोग फास्टिंग पे रहती है, और जितिया है तो वो जितिया को ऐसे ही पूजा करके छोड़ देती है। तो हमारे यहाँ तो वैसे पूजा होता नहीं है, पर मेरे ससुराल में प्रॉपर पूजा होता है। जैसे तीज पूजा होता है वैसे प्रॉपर पूजा होता है। मैं तो यहाँ वैसे ही करती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ वैसे ही बताई है मुझे, और मम्मी तीज करती नहीं है। तो मैं इस बार सोची थी कि गांव जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि मैं सोची थी कि चारों लोग एक साथ करेंगे। मैं, छोटी भाभी, बड़ी भाभी और मम्मी। पिछले साल की थी, 1-2 साल मम्मी का भी छूटा था जब तबीयत ख़राब हो गया था ज़्यादा, तो बट पिछले साल की थी भाभी के साथ मम्मी पूजा। अब इस बार छोटी वाली भाभी हैं वहीं पे, बड़ी भाभी तो अभी अपने मायके में है, पता नहीं जाएंगी कि नहीं, मेरी बात की नहीं हुई है। चलिए, मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ। बस मैं ये बोल रही थी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ पूजा कब है। पूजा का टाइमिंग क्या है। बाकी
इनको रेडी हो चुके हैं, कंघी करना बचा है, क्रीम लगाना बचा है, दूध पीना बचा है। कर लिया। अच्छे से नहीं किए हो। सो चलिए मिलते हैं आप सभी से। सो गाइज अब यहाँ पे गुग्गू भी जा रहा है स्कूल। ओह बैग ही नहीं टंग पा रहा है। बैग गाड़ी में उतरने के बाद खाना। बाय कर दो सबको, बाय कीजिए। गुग्गू बाय कीजिए जल्दी से। खुश रहिए। तो गुग्गू पाम भी किया है। बाय गो। आराम से गिर जाओगे। पापा को भी पाम किया। अब चला गया। मैं किचन में अभी वो चावल था थोड़ा सा रात का, उसे गरम कर रही हूँ। और जो मॉर्निंग में अभी बनाई थी नाश्ते में सब्जी, उसके साथ खा लिया जाएगा नाश्ता। वैसे तो सत्तू ही पीते हैं हम लोग मॉर्निंग में, बट अगर अभी नहीं खाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा चावल, तो इस वजह से सब खाना पड़ेगा। कभी पतिदेव जी आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद वो नहाएंगे। मैं जाऊँगी जल्दी से नहाने, क्योंकि मैं नहाऊँगी नहीं तो खाऊँगी नहीं, क्योंकि आज नहा खा तो मुझे नहाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप सब बने रहिएगा इस ब्लॉग में गाइस। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं नहा धोवा ली, पतिदेव जी भी चले गए ऑफिस और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट में होता है सत्तू। वो मैंने अपना ले लिया है और पैर में अजीब सा हो गया। और ये बेड अभी मैंने सही नहीं की हूँ इस रूम का, चलते हैं अब सही कर लेते हैं। और बाहर डाली हूँ कपड़ा धुलने को, मशीन चल के बंद हो गया है, चला देती हूँ फिर से, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। एक बार अभी वॉश होगा उसके बाद हटाऊँगी। हमारी मेड आई नहीं है अभी तक, पता नहीं कब आएंगी। और यहाँ पे चूल्हा वूल्हा सब हटा दी हूँ, क्योंकि आज नहा खाया तो अच्छे से चूल्हा पोंछ वछ कर खाना बनाना है, तो सब हटा दी हूँ। आएगी तो धोएगी। बर्तन देख ही सकते हैं कितना सारा है, उसको इग्नोर कर लीजिए आप सब। और गाइज इस रूम का हाल दिखाती हूँ। सॉरी, इस रूम में बेड तो लगा दी थी बाबू के जाने के बाद। यहाँ अभी भी मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो वो मैं पहले वहाँ काम कर लूँगी, वहाँ रूम से मेट लूँगी, उसके बाद ले जाऊँगी ये सब। और यहाँ पे मैंने ये पर्दा हटा दिया कर्टेन, और यहीं पे मुझे कल पूजा करना है, तो इसे अच्छे से झाड़ू पोछा करवाऊँगी इस टाइम आएगी तो। बाप रे मौसम एकदम ख़राब हुआ है गाइज, झिम बारिश हो रहा है। चलते हैं मेड को कॉल करते हैं कब आएगी जो, वरना फिर खुद ही से बर्तन वॉश करना पड़ेगा। देखते हैं कॉल करके क्या बोलती है। सो आई हुई होगी, बट कल भी नहीं आई थी गाइज, और इस वजह से बर्तन भी ढेर सारा है। तो चलिए देखते हैं उनको कॉल करके कब आती हैं। सो हम आंटी आएगी, दरवाज़ा खोलना क्या तेज। हे गाइस, तो शाम का टाइम हो गया और मैं निकल रही हूँ मार्केट ऐसे ही। और इस रूम का हाल गाइस, इस रूम का हाल देख सकते हैं कैसे है, जो पूरा जगह कपड़ा है, क्योंकि पूरा यहाँ बारिश हो रहा है। और अभी निकलने ही वाले थे कि बारिश होने लगा, तो अभी हम थोड़ा सा अब सोच रहे हैं कार से चलते हैं, क्योंकि बारिश में फंस गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और मैं नॉर्मल ऐसे ड्रेस पहन ली, पतिदेव जी को भी ट्राउज़र टी शर्ट दे दी हूँ, क्योंकि बारिश में जाना है तो ट्राउज़र टी शर्ट ही अच्छा है। तो चलिए आप सब बने रहिए। आप मेरा गला सुना देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने मंगलसूत्र अभी बस खोल दिया है, क्योंकि भीड़ में मुझे पहन के जाने में डर लगता है भाई। खो गया तो फिर रोने से क्या फ़ायदा, उससे अच्छा है कि खोल लो। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगा मुझे पता है, इस वजह से मैंने उसे खोल दिया है। बाकी चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करना है। सो कुछ तो शॉपिंग हो चुकी है, मैं कोशिश करूँगी इसी ब्लॉग में ऐड कर देने का। बाकी आप सब बने रहिएगा गाइस इस ब्लॉग में। हे गाइस, तो इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश, और इतना बारिश में मैं कैसे शॉपिंग कर रही हूँ।
मतलब दुकान पे अभी तक उतरी नहीं हूँ, बस एक मिठाई शॉप पे गई थी, वहाँ उतरी थी। उसके बाद मुझे कुछ और सामान लेना था, आधा सामान ले पा रही हूँ, आधा नहीं ले पा रही हूँ। ये बाहर में दिखाते हैं आप सभी को क्या हाल है सो बारिश का। ऐसे लोग फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, क्या कर रहा था ये। सो बहुत ज़्यादा भीड़ जितना नहीं है ना उतना मतलब ये हो गया है। अभी आ गए क्या? सो आए हैं ज्वेलरी शॉप पे, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कुछ लेना है। बस डियर यहीं तक आगे उसका दुकान है। ठीक है, इसको फाइनली मैं आ गई मार्केट से। क्या क्या लाई हूँ वो आगे ऐड कर दूँगी। अभी मैं आ गई मार्केट से, तो मुझे बनाना था सेवई, तो मैंने ये पतली वाली सेवई ले लिया है। दूध मंगवाई थी, दूध उबलने को रख दी थी। दूध उबलने को रख के और थोड़ा सा पूजा का बर्तन धुलना था, वो मैं धुलने लगी थी। अब फ़ोन को लगाते हैं यहाँ पे और अपना काम करते हैं फटाक से, क्योंकि वरना फिर बहुत लेट हो जाएगी। पता नहीं गाइस आप लोगों को मेरा आवाज़ मिल पा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो मुझे खुद नहीं पता कि प्रॉपर आप लोगों को आवाज़ मिल पा रहा है या नहीं। तो और मेरा ये देखिए, एक मेरा चूल्हा जो है ना वो ढंग से जल नहीं रहा है, तो उसको मुझे ऐसे जलाना पड़ता है। तो इस साइड मैं जल्दी से सेवई को थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ। पता नहीं क्यों ये रोस्ट रहता है, बट मुझे ये वाला रोस्ट उतना पसंद नहीं है। घर पे रोस्ट करती हूँ प्रॉपर, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ। बाकी आप लोग कैसे सेवई बनाते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस टाइम बना रही हूँ सेवई, और देखती हूँ पतिदेव जी क्या खाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पूरी खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो पूरी खाएंगे तो पूरी बनाऊँगी, वरना रोटी बनाऊँगी और सूखी सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मेरी मम्मी बनाती थी। वो वाला आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी जो मुझे विरासत में मिला है, मम्मी बनाती थी घर पे, वही वाला। किनको किनको ये पतली वाली सेवई अच्छी लगती है ये भी कमेंट कीजिएगा। ये देखिए मैंने एकदम पतला वाला महीन वाला सेवई मंगवाया है, ये देखिए। मुझे पतली वाली सेवई ही पसंद है, मोटी मोटी वाली जो होती है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं यही मंगवाती हूँ हमेशा। इतना डाल देते हैं, इतना बच जाएगा। बाहर तो इतनी तेज़ मतलब वो हो रही है ना बारिश, इतनी ज़्यादा तेज़। आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा, जो भी ये आवाज़ हो रही है ना वो बारिश की ही आवाज़ है। बहुत तेज़ हो रही है बारिश। किचन में है तो गर्मी लग रहा है। बाल को ऊपर कर लेते हैं जल्दी से। एक साइड दूध थोड़ा उबलने देते हैं और एक साइड इसको रोस्ट कर देते हैं गाइस। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हमने खाना वाना तो हो गया हमारा, और मेहंदी तो लगवाई नहीं थी। तो यहाँ पे पतिदेव जी देख लीजिए क्या मेहंदी लगा रहे हैं। सो और जो भी लगा रहे हैं इनके हाथों से लगा हुआ मेहंदी और ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कोई सूट नहीं किया था, मैंने एक शॉर्ट्स के लिए शूट किया था। मैं सोची वही लगा देती हूँ कि क्या लगा है। सो यहाँ गुग्गू गुस्सा हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं लगाने दे रही है मम्मा। फिर मैं लास्ट में उसे भी इस साइड लगाने देती हूँ, वो क्लिप नहीं है। बट ओरिजिनल मेहंदी जो है ना मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी कि कैसा लगा है। सो या फिर इसी ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मेहंदी लगवा के सोते हैं, आप सब मिलते हैं मॉर्निंग में। हे गाइस, तो आपने देखा है कि कितना बारिश हुआ, और रात में आने के बाद मैं खाना बनाने लगी थी तो ब्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग का 9:30 हो चुका है और मैं अभी एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग में ही आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आप लोग बताइएगा इसकी आप लोगों का तीज का प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ या नहीं। मेरा तो अभी भी नहीं हुआ है, और नहीं होने की वजह आप लोगों को पता है कि भाई लखनऊ में तो इतनी बारिश हुई। कल मैं कुछ सामान ली, बट कैसे ली हुई तो मैं ही
और पतिदेव जी मतलब इतनी बारिश थी ना, हम लोग कैमरा निकालना भूल गए हैं, वो शूट करना भूल गए कि कैसे शूट करें। सो इतनी गंदी वाली बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था ना कार के शीशे पे एक बार में 10 केजी पानी बाल्टी से पलटा जा रहा है, ऐसे मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमने शूट ही नहीं कुछ किया है बारिश का, थोड़ा सा एक शॉर्ट्स में शूट किया है, कोशिश करूँगी इसी में डाल दूँगी आप लोगों के लिए कि कितनी बारिश हो रही थी। तो मेरी तैयारी लगभग कंप्लीट है, खुद के लिए तो कंप्लीट ही है, बस वो दान करने वाला जो सामान होता है ना, उसमें कुछ मेरे पास घर पे था, उसमें से मैं निकाल ली हूँ, और कुछ लाना है, जैसे नेल पेंट वगैरह थे वो मैंने निकाल लिया है। सिंदूर नहीं है, चूड़ी नहीं है और अलता नहीं है, ये मुझे मंगवाना पड़ेगा, बाकी तो मुझे मिल गया है तो वो मैं निकाल ली हूँ। चूड़ी, सिंदूर, अलता, मिरर, कंघी, ये सब मुझे मंगवाना पड़ेगा। कल मैं वो पंसारी शॉप पे गई थी, मतलब पूजा के शॉप पे, पूजा का दुकान जो होता है उस पे, सामान जहाँ पे मिलता है उस पे गई थी, तो वहाँ से मैं वो ब्लाउज का पीस भी ले ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिर्फ पहली बार साड़ी दान किया जाता है, उसके बाद ब्लाउज की पीस दी जाती है। तो मैं वैसे ही पहली बार पंडित जी को साड़ी दी थी, साड़ी पंडित जी के लिए गमछा वगैरह दी थी, उसके बाद से मैं वही दान करती हूँ। तो वो सब कुछ मंगवाना है, और जैसे फ्रूट वगैरह हो गए और फ्लावर हो गए या फिर बेलपत्र वगैरह हो गया, ये सब भी नहीं मंगवाई हूँ अभी तक। पतिदेव जी चले गए हैं ऑफिस, आज बच्चों को वही रेडी किया है, वही नाश्ता बनाया है और चले गए हैं। जाने से पहले मुझे उठा दिए थे तो मैं उठ गई, उसके बाद थोड़ा सा किचन का काम था। किचन का काम वैसा कुछ नहीं था गाइस, बस बर्तन वगैरह समेट के रखना था, किचन को थोड़ा सा पोंछना वगैरह था, वो सब मैंने कर दिया है। और अभी मेड आई नहीं है, तो मेड आएगी तो अपना काम करेगी वो। अभी मैं कॉल भी उसको करूँगी, आएगी तो वो अपना काम कर लेगी। बाकी आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले ब्लॉग आप सबके लिए बहुत ही अच्छे दिखेंगे। और मैंने क्या क्या इस तीज पे मैं क्या पहनूंगी ये आगे के ब्लॉग में आप लोग को मैं शेयर कर दूंगी, मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूंगी। अभी मैं ये लगा रही हूँ ना, नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ, वरना मैं इसी ब्लॉग में शेयर कर देती। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ, कैसा है, जो ये सब आप ज़रूर देखिएगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।